है कि पहले सब कुछ ठीक चल रहा था और अब आपका जीवन स्तर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। लाइफ स्टैंडर्ड जो है आपका वो कम होता जा रहा है। कमा रहे थे आप, पहले भी कमा रहे हो, अभी भी, परंतु पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे समृद्धि है मेरे घर में, कोई चीज घटती नहीं थी, कोई चिकचिक नहीं होती थी, कमियां महसूस नहीं होती थी। परंतु अब उतने ही आय में अब घर नहीं चल पा रहा, कमी हो रही है। सुबह से झगड़े मचे रहते हैं, कमी का बाजार लगा रहता है, आपका मन इरिटेट हो रहा है। सुबह उठते ही घर में ये नहीं है, वो नहीं है, ये लाना है, वो लाना, आपने जो लाया वो खराब था, इधर जो लाया वो कम हो गया, घट गया, आपने इतना क्यों लाया, आपको और लाना चाहिए। मतलब कमी से रिलेटेड एक माहौल बना हुआ है। कपड़े लाते हैं, पसंद नहीं आता किसी को, खाना का जो सामान आता है वो कम पड़ जा रहा है, दुकान में ग्राहक आ रहे हैं लेकिन कोई खुश नहीं है, आए दिन आपको शिकायतें सुनने को मिल रही है। अब आपकी दुकान में वो बात नहीं रह गया, अब आप सामान कम दाम वाला लाते हैं क्या, तो कस्टमर कुछ ऐसा बोलकर चले जाते हैं जिससे आपका मन खराब हो जा रहा है। कस्टमर है, ऐसे नहीं है कि दुकान उजड़ गई है बिल्कुल, परंतु कम हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो कस्टमर पहले इतने पैसे देते थे वो कम दे रहे हैं, क्योंकि वो कुछ सामान आपसे ले रहे हैं, आपसे पहचान होने की वजह से, परंतु कुछ सामान वो बाहर भी खरीद रहे हैं और आपके मन में ऐसा डर लग रहा है कि अब ये कस्टमर हाथ से गया। मतलब धीरे धीरे कमियां आपके जीवन में जब प्रवेश करने लगे और समृद्धि का आंचल थोड़ा घटने लगे, आपको ऐसा डर सताने लगे कि जैसे माँ लक्ष्मी मुझसे रूठ रही है। आप निरंतर 24 घंटे में बार बार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहीं मुझसे या परिवार के कोई सदस्य से कुछ गलती तो नहीं हो रही, क्योंकि सब कुछ सुव्यवस्थित है, सब कुछ वैसे ही है। फिर ये कमी जीवन में कहां से आ गई? पहले कमी नहीं थी, पहले खींचातानी नहीं थी, अब कहां से आ गई? ये भी बड़ी बात होती है। भविष्य की चिंता बहुत बुरी चीज होती है और जब चिंता मस्तिष्क में समा जाए ना भविष्य में, तो वर्तमान में जो आय प्राप्त हो रही है उसके प्राप्त करने का आनंद आप नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि भविष्य की चिंता सताने लगी आपको ऐसा लगने लगा जैसे कि अभी तो मैं कमा भी रहा हूँ, आगे क्या होगा। खर्चे तो हर दिन के हैं, बराबर है। खर्चों का ये जो सर्कल है ये तो निरंतर चला जा रहा है और चलता रहेगा। आप कमाओ ना कमाओ, खर्चे तो करने होंगे। महंगाई भी बढ़ रही है, बच्चे अलग शिकायत कर रहे हैं आपसे, ये नहीं मिला मुझे, वो नहीं मिला, आगे ये चाहिए, 2 महीने की तैयारी कर लीजिए, 2 महीने बाद मुझे इतना बड़ा खर्च है। पत्नी की जरूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, बच्चे बड़े भी हो रहे हैं। पहले छोटे थे बच्चे तो कुछ भी दे देते थे, अब चल जाता था काम, अब शिक्षा भी बहुत महंगी हो गई है। तो पैसे इतने कहाँ बढ़ रहे हैं? महंगाई तो बढ़ रही है, खर्चे तो 4 गुना बढ़ गए हैं, परंतु खर्चों के साथ यदि आय भी 4 गुना बढ़े तभी आपके जीवन स्तर में प्रभाव नहीं पड़ेगा, वरना फिर वही बात, कमियां सताने लगेगी, लाइफ स्टैंडर्ड नीचे आने लगेगा। यदि आपके घर में भी समृद्धि आपका पीछा छोड़ रही है, कमियां सता रही है आपको, आप बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं कोई चूक तो नहीं कर रहा, मैं कहीं कोई भूल तो नहीं कर रहा, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, तब आप कहाँ जाएं? वास्तु शास्त्री के पास जाएंगे कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, किसी पंडित जी को कुंडली दिखाएंगे? किसी को समझ में नहीं आने वाला। आप अपनी 24 घंटे की दिनचर्या कितना शेयर करोगे? आज एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग बताने जा रही हूँ, भाग्य बदल कर रख देगा यह प्रयोग। जहां भी त्रुटि हो रही है आपसे आपके परिवार से, उस त्रुटि को पर्दा डालेगा, उसके हो रहे नुकसान को खत्म करेगा, सब कुछ अचानक से ठीक हो जाएगा, धन से माला माल हो जाओगे, गदगद हो जाओगे और बन जाओगे करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जिससे जीवन आनंदित हो जाता है, जिससे मन प्रसन्न हो जाता है, धन से परिपूर्ण हो जाएंगे आप। चलते फिरते, सोते जागते, टहलते, खाना खाते वक्त भी मन में ओम नमः शिवाय जप लो ना 4-6 बार। लेखनी जब उठाते हो, कलम उठाते हो, बच्चों को पढ़ाने के लिए या खुद का बिल बनाने के लिए या दुकान में कुछ लिखने के लिए, एक बार ओम नमः शिवाय लिख दो कॉर्नर में कहीं, फिर लिखो, जो लिखोगे वह सार्थक हो जाएगा।
अपने हाथ से अपने भाग्य के रचयिता बनोगे तुम, यदि ओम नमः शिवाय का जप समा जाता है तुम्हारे ब्लड में। मेरे कमेंट सेक्शन में आकर एक बार जरूर लिखना ओम नमः शिवाय। जान लीजिए प्रथम कौन सा है वो अद्भुत उपाय जिससे आप हो सकते हैं रातों रात करोड़पति। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो और मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। माता लक्ष्मी द्वार देखेगी आपके, बन जाएंगे आप अमीर। शुद्ध घी। प्रथम, यदि आपकी रसोई में घी का प्रयोग नहीं होता तो आज घी को प्रवेश दीजिए इज्जत के साथ। वो साक्षात माता लक्ष्मी है। गाय का घी, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के घी आते हैं, आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप खुद, यदि आप अपने घर में घी बनाते हैं, बहुत सारी महिलाएं घर में घी बनाती है, बहुत अच्छी बात है, उत्तम सर्वोत्तम। आप अपने घर में घी बनाते हैं तो समझिए भगवान श्री कृष्ण की बरसेगी कृपा आप पर। किचन में घी जरूर हो। प्रतिदिन जो रोटियां महिलाएं बनाती है उसे ऐसे ही सादा कभी सर्व ना करें। घर की प्रत्येक सदस्य को यदि कोई घी नहीं खाना पसंद करता है, नहीं पसंद है, तो बिल्कुल एक दाना मात्र, कहते हैं ना, एक दाना भी घी रोटी में जरूर लगे। इससे आपके घर की समृद्धि बढ़ने लगेगी। और तभी वो रोटी बच्चों को भी दे, माता पिता गार्जियन पति सबको दे। ध्यान से सुनिए, एक रोटी ऐसी बनेगी हर शुक्रवार को। आटा निकालें, उसमें थोड़ी सी घी डालें, सूखे आटे में एक चुटकी काला तिल डालें, एक चुटकी सफेद तिल डालें और थोड़ा सा गुड़ डालें। गूंदे बड़े प्यार से, रोटी बनाएं। एक रोटी इससे बनेगी। अब आटा जो आपने लगाया है रोटी बनाने के लिए, उससे प्रथम रोटी आप बनाएं, सेक लें और घी में उंगली डुबाकर इस रोटी पर लिखें श्रीम। श्री ऊपर बिंदी, श्रीम। 2 रोटी समृद्धि की तैयार हुई है। ये दोनों रोटी गाय को जाएगी। यदि घर का मुखिया पुरुष है जो कमाता है, यदि ये तिल गुड़ वाला जो रोटी है यह खिलाए अपने हाथ से गौ को, फिर मैं क्या कहूं कि क्या बदलाव आएगा। और ये जो घी वाली रोटी जिससे आपने श्रीम लिखा है, ये महिला खिलाए गाय को। महिला नहीं जा सकती गौशाला, घर के पास गाय मिलेगी, खिला देंगे। घर के पास गाय नहीं आती है तो गौशाला जाकर, जहाँ पर गाय पाले जाते हैं, जहाँ दूध वगैरह का बिजनेस होता है, पुरुष जाकर वो गुड़ और तिल वाला रोटी अपने हाथ से गाय को खिलाए। शुक्रवार के शुक्रवार केवल इतना करना प्रारंभ कीजिए ना, कोई पैसे का खर्च नहीं है। उतनी रोटियां बनाते हो ना बच्चों के लिए, घर के लिए, दिन और रात के लिए, तो ये 2 रोटी प्रेम से बनाओ ना। तो जो कमी है ना, किचकिच चल रही है, घर में झगड़े चल रहे हैं, समृद्धि खत्म हो रही है, कैसे तुम्हारे घर से, परिवार से दूर हो जाएगी, तुम समझ भी नहीं पाओगे। धन आने लगेगा चारों दिशाओं से, माला माल हो जाओगे, गदगद हो जाओगे, बन जाओगे तुम करोड़पति। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।